गुड मॉर्निंग क्लास 9th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। हमने आप लोगों को इसमें बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड को हम बनाएंगे कैसे, यानी अगर कोई भी कंपाउंड हम बनाना चाहते हैं तो उसको कैसे क्रिएट करेंगे, उसको बनाया कैसे जाएगा, वहां पर हमारी बैलेंसिंग कैसे काम करती है, फिर हम उसको संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। एक बात जरा ध्यान रखिएगा, या इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं फार्मूला मेकिंग करेंगे, और फार्मूला मेकिंग का मतलब ये हुआ कि हमें कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट्स को लेकर के, किसी एटम्स को लेकर के, मॉलिक्यूल को लेकर के कोई केमिकल फार्मूला बनाना है, मॉलिक्यूल का फार्मूला बनाना है, जिसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हो आप लोग, अणुसूत्र भी कह सकते हो। और याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए, उसके अणुसूत्र को लिखने के लिए, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने के लिए सबसे पहले उनके सिंबल का होना जरूरी है, उनके बैलेंसी का होना जरूरी है। सिंपल सी बात है कि जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है, यह है सोडियम ऑक्साइड। क्या है आपके पास? सोडियम ऑक्साइड। हिंदी मीडियम की जरा ध्यान दें, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम ऑक्साइड। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आपको लिखना है सोडियम ऑक्साइड तो हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि इस सोडियम ऑक्साइड के बनने में क्या क्या है। नाम इसका है सोडियम ऑक्साइड, यानी आपको पता होना चाहिए कि सोडियम ऑक्साइड तो आपके सामने है, इसका मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। अब सबसे पहले ये कह रहा कि सोडियम ऑक्साइड, यानी आपको पता होना चाहिए कि सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। सबसे बड़ी चीज सोडियम ऑक्साइड बेटा जहां पर होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का। किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का। और आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? वो होता है। जिस प्रकार से सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। तो सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो एक बात क्लियर हो गई कि सोडियम ऑक्साइड को बनाने के लिए हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरी चीज, जब हमें ये पता चल गया कि बैलेंसी पता चल गई तो सबसे पहले ये पता चल गया कि इनका सिंबल क्या है, तो आप पता करिए कि बैलेंसी क्या होगी इन लोगों की। इसकी बैलेंसी क्या होगी और ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होगी। आपको बताया था मैंने कि किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी जानने के लिए, किसी भी तत्व की सांद्रता को जानने के लिए सबसे पहले आप उसका क्या करिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। अब मैं बात करता हूं सोडियम की। सोडियम का अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी 11 होता है। Z बराबर क्या होता है बेटा? 11 होता है। और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है वो उसके आउटर सेल में होती है, यानी बाह्य कोश में होती है। तो सबसे पहले आप क्या करिए? इसका एटॉमिक नंबर देखिए, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए KLM में, यानी सेल के क्रम में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उस एलिमेंट की बैलेंसी क्या है। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी पता करने के लिए उसके न्यूक्लियस का होना जरूरी है, उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। और आपको अच्छी तरह पता है कि सोडियम के लिए हम 3 सेल यूज करते हैं, और इसके न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको अच्छी तरह पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिनकी वजह से हमारा मास तैयार होता है, इनकी वजह से द्रव्यमान हमारा तैयार होता है। पहला हो गया आपका K सेल, दूसरा हो गया आपका L सेल, और तीसरा हो गया M सेल। अब हमको पता करना है कि सोडियम के K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, L सेल में कितने जाएंगे और M सेल में कितने जाएंगे। तो पता चल जाएगा कि सोडियम की बैलेंसी क्या है। और जब पता चलेगा कि सोडियम की बैलेंसी प्लस की है या माइनस की है, या सोडियम किस प्रकार की बैलेंसी शो कर रहा है, किस प्रकार की सांद्रता शो कर रहा है, उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करेंगे और दोनों को मिला करके हम एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, कुछ भी बनाना है सबसे पहले आप ये देखिए कि उनमें, उस कंपाउंड में कौन कौन से लोग प्रेजेंट हैं, किस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, किस तरीके के तत्व प्रेजेंट हैं, और उन लोगों की प्रतीक क्या है, उनका सिंबल क्या है, उनकी बैलेंसी क्या है। जब ये पता चल जाएगी तो कंपाउंड अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर आप देख रहे हैं KLM में मैं बात कर रहा हूं। K सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, L सेल में 8 और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है अकॉर्डिंग टू 2n², जिसको बोरबरी ने बताया था। दूसरी चीज, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, दूसरे सेल में 8, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और M सेल में आपका कितना आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। और यही 1 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी यही 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या कहा जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वही उसकी बैलेंसी होती है। और सोडियम चूंकि
एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है, क्योंकि दे देता है, जैसे क्लोरीन को दे सकता है, ऑक्सीजन को, किसी को भी दे सकता है जिसका ऑर्बिट कंप्लीट नहीं होता है, जिसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और उस कंडीशन में जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि सोडियम के ऊपर एक प्लस आ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि सोडियम की जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी जो होगी, जो संयोजकता होगी, वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। प्लस में आएगी, माइनस में आएगी, हम जानेंगे इसको। तो मेरे कहने का मतलब ये पता चल गया कि सोडियम की वैलेंसी 1 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 8। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी Z बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस आपके पास होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपके पास। पहला सेल बनेगा, दूसरा सेल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही सेल आपके बनना है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे सेल में बेटा कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपसे कहा था कि जिस एलिमेंट के आउटर सेल में आप देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है और उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और याद रखिएगा जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से। इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हमें पता चल गया यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड को बनाने के लिए कि सोडियम की वैलेंसी बेटा 1 है। सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। वैलेंसी 2 है तो हम लिख सकते हैं Na के ऊपर 1 प्लस है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। तो कभी भी कंपाउंड बनाने के लिए सोडियम की वैलेंसी यहाँ ले आइए और ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम में शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा आपका Na2O। और याद रखिएगा सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला Na2O होगा। और याद रखिएगा माइनस का 2 हो या प्लस का 1 हो, ये लिखा नहीं जाता और 1 वैसे भी नहीं लिखते हैं। तो मैंने ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम में शिफ्ट कर दी 2 और सोडियम की वैलेंसी 1 है जो ऑक्सीजन में लिखी गई, लेकिन 1 आपको लिखना नहीं है और प्लस और माइनस भी नहीं लिखना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होगा वो Na2O होगा। तो कभी भी याद रखिएगा कोई भी अगर आपके पास नाम दिया गया है और कह रहा है कि आप मुझे केमिकल फार्मूला बना के देखिए, तो सबसे पहले आप पता करिए कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एटम हैं, उनका सिंबल क्या है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, उनके एटॉमिक नंबर को पता करिए, फिर पता करिए कि उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो दे सकता है कि ले सकता है। मैंने देखा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज आया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोडियम के आउटर शेल में 8 से ज्यादा हो गए थे, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसका मतलब सोडियम के ऊपर प्लस और ऑक्सीजन के ऊपर -2। और मैंने दोनों को लेकर के, याद रखिएगा हमेशा कंपाउंड बनाते समय वैलेंसी चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम में रखी गई, सोडियम की वैलेंसी ऑक्सीजन में रखी गई और इस प्रकार हमारे पास एक कंपाउंड बन गया सोडियम ऑक्साइड। और एक बात और ध्यान दीजिए, वीडियो में जिस तरह से बोला जाता है, जिस तरह से समझाया जाता है, आपको किताबी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, वही लिखिए जो आपको समझ में आता है। ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग और वही नोट करके मेरे पास भेजिए, फिर हम कल आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।